राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? नहीं, सुखदेव जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे बोले कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। सुखदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक तरीका है, सुनने में बहुत आसान, करना उतना ही कठिन। कौन सा तरीका? अंत समय में अगर मुख से भगवान का नाम ले ले तो वो व्यक्ति नरक नहीं जाता। कितना आसान लग रहा है ना? यहां आधे से ज्यादा सोचेंगे मेरा काम तो हो गया, पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। कितनी भी कोशिशें कर लो, अंत समय में भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। पहली चीज तो सुना है, ऐसा पता तो किसी को नहीं है, तो जब अंत समय आएगा तभी पता चलेगा। तो सुना है कि अत्यंत पीड़ा होती है उस वक्त जब अंत समय आता है, बहुत पीड़ा होती है शरीर में, तो उससे ध्यान नहीं हटता, और उससे अगर ध्यान हट जाए तो ध्यान कहाँ जाता है? पति से मिल लूँ या पत्नी से मिल लूँ, बच्चे से मिल लूँ, उससे मिल लूँ, इससे मिल लूँ, माँ बाप से मिल लूँ, पोते से मिल लूँ, पोती से मिल लूँ, परिवार में ही चीजें घूमती रहती। भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते, तो काफी मुश्किल है। अब राजा परीक्षित कहते हैं तो प्रभु ऐसा किसी के साथ हुआ है? क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, जब तक प्रूफ ना मिले आपको सच्चा नहीं माना जाता है ना? सच साबित करने के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई है जिसके साथ ये हुआ है? सुखदेव जी कहते हैं कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र हुआ अजामिल, छोटा सा पुत्र, उसको अच्छे संस्कार दिए। अब वो थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, खेलते खेलते एक बार वन की ओर गया। वन में उसने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया। बच्चा है, बुराई मन में प्रवेश कर गई, वो उम्र नहीं थी देखने की। अब जब एक बुराई आती है ना तो ये एक चुंबक की तरह है, वो अपने भाई बंदों को बुलाई लेती है। तो धीरे धीरे उसमें सारे अवगुण आने लगे। उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वो मदिरापान करे, वो नशा करे, वो चोरी करे। पिता की मृत्यु हो गई तो चोरियां डकैतियां बनी, बड़ा महल खड़ा किया, बहुत सी स्त्रियां उसके साथ रहती। उसी गांव में एक बार एक संत 100 वर्षों की तपस्या करके उठते हैं। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? लोगों ने कहा ब्राह्मण तो है, पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा मुझे क्या करना है, मुझे एक रात बितानी है बस। ठीक है। अब उसका इतना बड़ा महल था, इतने कमरे थे, उसने एक कमरा दे दिया। अब क्योंकि वो सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने रात्रि में ही सब कुछ जान लिया, ये कौन है, क्या किया, कैसे क्या हुआ। सुबह उठते हैं, उन्होंने कहा कोई वरदान चाहिए, तुमने मेरी मदद की। कुछ नहीं चाहिए, बोले सब है मेरे पास। ठीक है, तो मेरा एक और काम करोगे? बोले बताइए क्या काम? तुम्हारी पत्नी को भी 10वां गर्भ है। बोले हाँ है। तो उससे जो बालक होगा उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। ऋषि चले गए। कुछ समय बाद बालक होता है, तो जैसा उसने वचन दिया था उसने उस बच्चे का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है, उसमें मोह ज्यादा है, तो अब वो दिन भर उसके मुख में एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण कहाँ गया, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण को सुलाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। समय बीतता है, अंत समय आता है उसका। अब यम के दूत आए उसको लेने के लिए, उसको खींचने लगे, तो वो जोर से डर के मारे चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ।
ये सुन के भगवान नींद से उठते हैं। भगवान अपने पार्षदों से कहते जाकर देखो कौन है, मदद करो उसकी। वो जाते हैं। अब भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास, उसकी मृत्यु तो टल गई, यानी वो नरक नहीं गया। अब यमराज भगवान के पास गए कि प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहे पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसीलिए हमारे जो पूर्वज होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे। क्योंकि पूजा पाठ तो कोई दिन भर नहीं करता, लेकिन बच्चों का नाम दिन भर मुख से निकलता रहता है, तो भगवान का नाम निकलता रहता है। और भगवान के तो नाम ऐसे ऐसे हैं कि आपको लगे भी नहीं कि ये तो पुराना हो गया, नए भी ऐसे ऐसे नाम हैं उनके। तो ऐसा नहीं कि कोई नाम है आपको लग रहा है कि भाई नहीं वो पुराने जमाने का, तो नए, उनके नामों की कमी है। भगवान के नामों की कोई कमी नहीं है, इतने नाम हैं उनके।